कर्मकारकः द्वितीया विभक्तिः। अब हम जानते हैं कि कर्मकारक होते क्या हैं। सबसे पहले कर्मकारकः अर्थात जिस वाक्य पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। सीधी सादी भाषा में जो वाक्य सकर्मक क्रिया वाले होते हैं। सकर्मक क्रिया अर्थात जिन वाक्यों में हम क्रिया को स्पेसिफाई करते हैं या फिर क्रिया को डिफाइन करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं सकर्मक क्रिया को। हमारे पास यहाँ पे दो वाक्य हैं। पहला, वह खाता है। अब यहाँ पे खाता है जो क्रिया है उसको हमने डिफाइन नहीं किया है, अर्थात वह खाता है। वह कुछ भी खा सकता है, फल खा सकता है, सब्जी खा सकता है, भोजन खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो अर्थात यह वाला वाक्य अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आएगा क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है। अब दूसरा वाला उदाहरण देखते हैं। वह फल खाता है। अब यहाँ पे खाता है क्रिया है और इस क्रिया को हमने डिफाइन भी किया है कि वह फल खा रहा है या वह फल खाता है। तो यह वाला वाक्य सकर्मक क्रिया की श्रेणी में आएगा, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म होगा क्रिया के साथ साथ, यानी कि क्रिया को डिफाइन किया जाएगा, उस वाले वाक्य में हम कर्मकारक लगाएंगे। कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है को। जब भी हम वाक्यों का अनुवाद करेंगे, जिन वाक्यों में कर्मकारक होगा, तो अनुवाद करते समय हम को का प्रयोग करेंगे जिन शब्दों में कर्मकारक होगा। उदाहरण के तौर पर सह चित्रम पश्यति, अर्थात वह चित्र को देखता है। ते लेखान लिखन्ति, अर्थात वे सब लेखों को लिखते हैं। अब कभी कभार अनुवाद करते समय हम इस को चिन्ह को नहीं भी लगाएंगे। अब उदाहरण देखते हैं इनके। पहला वाला उदाहरण है छात्र पुस्तकम पठति। छात्रः पुस्तकम पठति। अब आप ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाले वाक्यों में जो भी शब्द लाल रंग से अंकित होंगे उन शब्दों में कर्मकारक होगा, यानी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पहला है छात्रः पुस्तकम पठति, अर्थात छात्र पुस्तक को पढ़ता है या फिर छात्र पुस्तक पढ़ता है। बालिका गीतम गायति, अर्थात बालिका गीत को गाती है या फिर बालिका गीत गाती है। बालकः दुग्धम पिबति, अर्थात बालक दूध पीता है। ते चित्रम पश्यन्ति, अर्थात वे सब चित्र को देखते हैं या फिर वे सब चित्र देखते हैं। गजः पत्राणि खादति, अर्थात हाथी पत्तों को खाता है या हाथी पत्ते खाता है। जनाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, अर्थात लोग फूलों को सूंघते हैं। अहम गीताम पठामि, अर्थात मैं गीता पढ़ता हूँ या मैं गीता पढ़ती हूँ। त्वं विद्यालयम गच्छसि, अर्थात तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। यूयं लेखान लिखथ, अर्थात तुम सब लेखों को लिखते हो। आवाम अध्यापकम नमावः, अर्थात हम दोनों अध्यापक को नमस्कार करते हैं। आवाम पत्रिकाः पश्यावः, अर्थात हम दोनों अनेक पत्रिकाएं देखते हैं। पत्रिका अर्थात मैगजीन।
युवां फले खादथः, अर्थात तुम दोनों 2 फल खाते हो। त्वं पाठौ स्मरसि, अर्थात तुम 2 पाठों को याद करते हो। सैनिकाः देशं रक्षन्ति, अर्थात सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कर्मकारक यानी द्वितीय विभक्ति का चिन्ह तो होता है को, लेकिन हमने इस वाक्य में देश की रक्षा करते हैं क्यों लिखा है? क्योंकि जहाँ पे रक्ष धातु आ जाती है, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, तो उस धातु के साथ हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। ये व्याकरण का एक नियम है। कृषकाः हलं कर्षन्ति, तो कृषकाः हलं कर्षन्ति अर्थात किसान हल चलाते हैं। अनेक किसान हल चलाते हैं। मित्राणि पत्रिके पठन्ति, अर्थात बहुत सारे मित्र 2 पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, यानी बहुत सारे मित्र 2 मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। वानराः फलानि खादन्ति, अर्थात बहुत सारे बंदर बहुत सारे फल खा रहे हैं। ते ऊपरी कूर्दन्ति, अर्थात वे सब ऊपर कूद रहे हैं। वयम ईश्वरं भजामः, अर्थात हम सब ईश्वर को पूजते हैं। आचार्यः सुवचनानि वदति, अर्थात आचार्य सुंदर वचनों को कहते हैं। सः मधुरं वचनं कथयति, अर्थात वह मीठे वचनों को कहता है। धन्यवाद।